खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में। हम अभी जो है वो 45, 45, 90 ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। चलें एक एक दो सवाल जो हैं वो और हल कर लेते हैं। और सिर्फ एक रिव्यू के तौर पे आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि 45, 45, 90 जो मुसल्लस हैं, ट्राइंगल्स हैं, उसमें दो साइड्स ए और बी जो ऑपोजिट साइड्स हैं 45, 45 एंगल्स की, वो बराबर होती हैं और उनकी जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है, जिसको हम सी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बराबर थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बनाया है। 45, 45 के दो एंगल्स हैं। जो राइट एंगल है यानी ज़ाविया कायमा जिसे उर्दू में कहते हैं 90 डिग्रीज का, उसके ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। फ़र्ज़ करें कि हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर, इस सवाल में हमें पता है कि उसकी वैल्यू जो है वो 10, उसकी लेंथ जो है वो 10 है और हमसे पूछा जा रहा है कि x की लेंथ मालूम करें। हमें पता है कि x जो है a या b कुछ भी हो सकता है उन दोनों में से, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 टाइम्स c जो 10 दिया हुआ है, इसलिए 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो x की वैल्यू जो है वो हमने सीधा इस फॉर्मूले से जो हमने सीखा था उससे निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि ये दोनों साइड्स जो हैं 45, 45 के ऑपोजिट जो साइड्स हैं ये भी बराबर होती हैं, इसलिए अगर हमने एक निकाल ली है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो दूसरी जो है वो भी 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है के बराबर होगी। अगर आप को यकीन नहीं है इस बात का या आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं तो हम पाइथागोरियन थ्योरम जो है उससे इसको देख भी सकते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है। हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के, तो हमने यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसका स्क्वायर करके ऐड किया उसको 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर के साथ, और ये बराबर होना चाहिए 100 के, और हम देख रहे हैं कि ये 100 के बराबर है। और ये एक तरह से हमने चेक भी कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि ऐसा वाकई यानी जो हमारा फार्मूला है वो सही है या ये कि हमें सही याद है या नहीं है। तो एक क्विक एक जल्दी से चेक जो है वो भी हमने करके देख लिया कि हमारा सवाल जो हमने हल किया है वो सही हल किया या नहीं किया। ठीक, तो एक सवाल जो है वो हम और हल कर लेते हैं। ठीक है, नहीं, अब जो है हम एक नया जो है एक आपको ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसको 30, 60, 90 ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें जो 30, 60, 90 हैं ये वैल्यूज़ हैं उन एंगल्स के जो इस ट्राइंगल के एंगल्स होंगे, या जिनको उर्दू में ज़ाविये कहते हैं। यहाँ पे हम इसको एक ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये देखने में कोई बहुत अच्छा जो है वो ट्राइंगल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हमारा 90 डिग्रीज़ का एंगल हो गया, जिसको हम बॉक्स की शक्ल से भी बनाते हैं। और अगर हम आपको ये बताएं कि ये ऊपर वाला जो है वो 30 डिग्रीज़ का एंगल है, और फ़र्ज़ करें कोई आपसे पूछे कि जो ये जो तीसरा जो ट्राइंगल रह गया इसकी क्या वैल्यू होगी, और इसको हम x करके, और हमें पता है कि सारे जो सम होते हैं एंगल्स के उसका 180 होना चाहिए, तो x + 30 + 90 जो है वो अगर हम जमा करें तो 180 के बराबर होगा। और इसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि x जो है वो 60 डिग्रीज़ का जो है एंगल होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसको 30, 60, 90 ट्राइंगल कहते हैं, क्योंकि इसके तीनों जो एंगल्स हैं उनमें से एक 30 है, एक 60 है और एक 90। अच्छा, अब इसमें जो है अगर हम आपको ये बताएं कि ये जो साइड है जिसपे हमने एच लिखा है ये हाइपोटेन्यूज है, तो आपको पता है कि 90 डिग्रीज़ का जो एंगल है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हम जो है वो इसको हाइपोटेन्यूज या एच कह लेते हैं। अब हम एक छोटी सी आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर हम इसकी बाकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ मालूम करना चाहें, कि हमने यही ट्राइंगल जो है इसको हमने सिर्फ पलट के दूसरी तरफ ड्रॉ कर लिया, तो ये वही ट्राइंगल है, सिर्फ जैसे एक आईने में एक उल्टी इमेज नज़र आती है, बस हमने इसको उलट के दूसरी तरफ जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब जो है ये जो दूसरा एंगल है 90 के बराबर, ये ये दोनों मिल के सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, और आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 180 होता है, इसलिए अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। ऊपर वाला जो एंगल है वो 30 है, क्योंकि हमने सिर्फ पलटा है इस ट्राइंगल को, तो जो दूसरे ट्राइंगल का एंगल है वो भी 30 होगा। ठीक है, तो और जो सीधे हाथ पे जो हमारा जो हमने ट्राइंगल का जो एंगल है वो 60 होगा, क्योंकि हमने सिर्फ उसकी एक इमेज ड्रॉ की है, तो वही वैल्यू रहेगी कि जो पहले वाले की थी। अब हमारा जो ऊपर जो एंगल 30 और 30 को जमा करके जो बनता है वो 60 डिग्रीज का हो गया। ठीक है ना, यानी अब आप जो है वो इन छोटे जो दो ट्राइंगल्स हैं उनके बजाय बाहर वाला जो बड़ा जो ट्राइंगल बन गया उसको अगर गौर से देखें तो इसके तीनों एंगल्स जो हैं वो 60, 60 और 60 के हो गए। ठीक है, अच्छा, अब हमें जो है वो पता है कि कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर जो है वो दो एंगल्स जो हैं वो सेम है,
तो वो साइड के जो वो शेयर नहीं करते या उनके ऑपोजिट जो साइड होती है वो दोनों सेम होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि उल्टे हाथ पे जो हमारी साइड है वो 60 है, तो हमें ये भी पता चल गया कि जो दूसरा 60 डिग्रीज का एंगल है उसके ऑपोजिट जो साइड है वो भी एच होगी, तो इसलिए हमारे पास जो है वो दो साइड जो है वो एच और एच हो गई। जो तीसरा एंगल है ऊपर 60 वो भी सेम है 60 के, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी बराबर होगी किसी और 60 एंगल्स के ऑपोजिट साइड के, इसलिए हमने जो है यहाँ पे अभी आपको ये चीज़ दिखा दी कि ये तीनों साइड्स जो हैं वो एच होंगी। और ये हमने किस तरह से निकाला, हमारे पास जो पहले एक थ्योरम थी कि अगर दो एंगल्स सेम हैं तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी सेम होती हैं, वही हमने थ्योरम यहाँ पे अप्लाई की और उससे हमने ये साबित कर दिया कि इस ट्राइंगल की अगर एक साइड हमें पता है और वो एच है तो बाकी सारी साइड्स जो हैं वो भी एच ही होंगी, ठीक है। और आपको पता है कि जियोमेट्री में इस तरह के ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल या अगर आप उर्दू में मालूम करना चाहें तो उसको मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस कहा जाता है, जिसके तीनों जो अज़ला हैं या तीनों साइड्स जो हैं वो सेम हाइट की होती हैं। चलिए अब हम अपने पुराने उस 3060 वाले पे आते हैं जिसकी हमने एक उल्टी इमेज बनाई थी, तो वो अगर उसकी हम बेस जो है उसकी लेंथ मालूम करना चाहें तो अभी हमने देखा कि अगर बेस को हमने जब दुगना कर दिया तो वो एच हो गई, इसलिए उसकी अगर हम दोबारा से उसकी पुरानी वाली बेस को देखें तो वो उसकी हाफ होगी, तो h/2 हो गई। और ये 30 डिग्रीज के ऑपोजिट वाली जो साइड है ये वो वाली साइड है, ठीक है। तो यानी 30 डिग्रीज का जो एंगल है हमारे 30 60 90 ट्राइंगल में उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो h/2 होगी। h क्या चीज़ है, h हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, ठीक है। तो हमने बेस जो है या 30 के जो ऑपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ हमने मालूम कर ली अगर हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता हो, ठीक है। चलें इसको जो है दोबारा से जो है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा साफ सुथरा करके। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हाइपोटेन्यूज जो है जो 90 डिग्रीज के ऑपोजिट जो साइड है या उर्दू में जिसको ज़िला कहते हैं मुसल्लस का, अगर वो h है तो 30 के एंगल जो है इस ट्राइंगल के अंदर उसकी जो ऑपोजिट वाली साइड होगी वो h/2 होगी। h/2 कहाँ से आया, h/2 जो है हमने h निकाला था इस ट्राइंगल को जब हमने पलट के बनाया था, तो हमें पता चला था कि वो साइड जो है वो भी h के बराबर है। जब उसको आधा उसकी जो है आप देखेंगे तो वो जारी बात है कि वो h/2 हो गया, तो हाफ टाइम्स h। अब जो हमारे पास ये जो वर्टिकल साइड है यानी 60 डिग्रीज का जो एंगल है उसके ऑपोजिट वाली जो साइड है इसकी लेंथ हमें मालूम करनी है। चलें इसको हम a कह लेते हैं, गो के a जो है वो एरिया के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आप उससे कंफ्यूज ना कीजिएगा। इसको हम अपने पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं, जिसका हाफ h होल स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड, क्योंकि ये दो साइड्स जो हैं ये छोटी वाली साइड्स हैं ये बराबर होंगी, इनका सम जो है स्क्वायर्स का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं a के लिए, तो हमारे पास आ गया h/4 प्लस a स्क्वायर बराबर है h स्क्वायर के। थोड़ा सा रीअरेंज किया टर्म्स को, a स्क्वायर को एक तरफ रख लिया, h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 जो है वो दूसरी तरफ चला गया और ये हो गया h स्क्वायर टाइम्स 3/4 और 3/4 टाइम्स h स्क्वायर, ठीक है। तो ये है a स्क्वायर, यानी ये जो हमारी साइड है इस वक्त 60 डिग्रीज का जो एंगल या जो इस वक्त हमारी इस फिगर के अंदर जो वर्टिकल लाइन है उसकी लेंथ अगर स्क्वायर करें तो 3/4 h स्क्वायर है। तो a क्या आएगा, इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो 2 मिलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, और h स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट होके h मिल गया हमें, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू जो है वो हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स h, जहाँ पर h जो है वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, ठीक है। तो अगर आपको h पता है तो आप बाकी सारी जो है वो लेंथ्स जो है वो में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर h पता है तो आप बाकी साइड्स जो हैं वो इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो अब अगर हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो h पता है तो जो 60 के ऑपोजिट जो साइड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स h है, और जो 30 डिग्रीज के ऑपोजिट है वो h/2 है, ठीक है। तो यानी 60 के ऑपोजिट स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स h, और जो 30 के ऑपोजिट है वो h/2 या हाफ ऑफ h, ठीक है जनाब। अब हम इस फॉर्मूले को भी आप मेमोराइज कर लें, याद कर लें, जहाँ पर भी 30 60 90 का कोई एंगल आए यही फॉर्मूला अप्लाई करें, और कोई भी साइड जो है अगर आपको पता है तो आप दूसरी साइड जो है वो उनकी लेंथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर नेक्स्ट लेसन में कुछ और सवाल करेंगे, ठीक। चलो मिलते हैं।